नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पॉलिटी का क्लास करेंगे, जो कि हम लोग का टॉपिक होने वाला संविधान निर्माण। संविधान निर्माण कैसे हुआ, इनसे जुड़े सारे प्रश्नों को आज हम लोग कवर करेंगे। साथ ही हम लोग इससे पहले पार्ट 1 कर चुके हैं। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो जाके हमारा यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट बनाया गया, वहाँ से पार्ट 1 को देख सकते हैं। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर के एम मुंशी किससे संबंधित थे? तो डॉक्टर के एम मुंशी किससे संबंधित थे? तो कार्य संचालन समिति था, अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी से कार्य संचालन समिति से डॉक्टर के एम मुंशी संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन था? तो राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन था? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। ऑप्शन बी से हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण हेतु गठित सदन समिति के अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? तो सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेवी मावलंकर था। ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी पट्टाभी सीतारमैया था सदन समिति के अध्यक्ष। ऑप्शन बी से हो जाएगा, बी पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऐसे व्यक्ति थे जो संविधान निर्माण से हेतु गठित समिति के अध्यक्ष थे लेकिन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो कौन व्यक्ति था? तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कौन कौन थे? तो नलिनी रंजन सरकार था, एस के डार धुंधु जी और एस वरदाचारी था, एस वरदाचारी। इनमें से ये सभी संविधान निर्माण हेतु गठित समिति के अध्यक्ष थे लेकिन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सर्वोच्च न्यायालय के लिए गठित तदार्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो तदार्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एस वरदाचारी था। ऑप्शन बी से एस वरदाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कार्य के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के कार्य के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन था? तो जेवी मावलंकर था। ऑप्शन ए से जगह जेवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में मुख्य आयुक्त के प्रांतों के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतों समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो बी पट्टाभी सीतारमैया था। ऑप्शन सी से हो जाएगा, बी पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय संविधान के वित्त प्रावधानों समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय संविधान के वित्त प्रावधानों समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो नलिनी रंजन सरकार था। ऑप्शन बी से हो जाएगा, नलिनी रंजन सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में भाषाई प्रांत से संबंधित आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा में भाषाई प्रांत से संबंधित आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एस के डार था। ऑप्शन सी से जगह एस के डार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप संविधान की जांच समिति के लिए विशेष समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित नेहरू था। ऑप्शन ए से हो जाएगा, पंडित नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रेस व दीर्घ समिति के अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा में प्रेस व दीर्घ समिति के अध्यक्ष कौन था? तो यह इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? उषानाथ सेन था। ऑप्शन सी से हो जाएगा, उषानाथ सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में नागरिकता पर गठित तदार्थ समिति के अध्यक्ष कौन था? तो नागरिकता पर गठित तदार्थ समिति के अध्यक्ष कौन था? तो एस वरदाचारी था। ऑप्शन डी से हो जाएगा, एस वरदाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ऑप्शन ए से हो जाएगा, 29 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या कितना था? तो प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितना था? तो 7 था। ऑप्शन ए से हो जाएगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था? तो इनमें से कौन व्यक्ति प्रारूप समिति का
सदस्य नहीं था, तो राजेंद्र प्रसाद नहीं था, के.एम. मुंशी था, गोपालचारी अयंकर था और कृष्ण स्वामी अय्यर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति संविधान सभा के प्रारूप समिति से संबंधित थे? तो प्रारूप समिति से संबंधित कौन कौन थे? तो डॉक्टर अम्बेडकर थे, मोहम्मद सदादुल्ला था और एन माधव था। इनमें से सभी से हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी प्रारूप समिति से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति में बी.एल. मित्र के त्यागपत्र के कारण उनके जगह पर किन्हें चुना गया था? तो बी.एल. मित्र ने अपना त्यागपत्र दिया, उसके जगह पर किसे चुना गया था? तो डी.पी. खेतान को चुना गया था। ऑप्शन सी से हो जाएगा डी.पी. खेतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी.टी. कृष्णमाचारी को किन जगह पर संविधान के प्रारूप समिति से चुना गया था? तो टी.टी. कृष्णमाचारी को कहाँ से चुना गया था? तो इसे डी.पी. खेतान के जगह पर चुना गया था। डी.पी. खेतान के जहाँ से चुना गया उसी जगह से इसको भी चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया गया था? तो भारत के संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित हुआ था? तो फरवरी 1948 को प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए से हो जाएगा फरवरी 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति द्वारा दूसरा प्रारूप कब प्रकाशन किया? तो दूसरा प्रारूप कब पेश किया था? तो अक्टूबर 1948 को किया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा अक्टूबर 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में प्रारूप समिति की कितने बैठक हुए थे? प्रारूप समिति का कुल कितना बैठक हुआ था? तो इसका पूरा बैठक हुआ था 141। ऑप्शन सी से हो जाएगा 141 बैठक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में संविधान का अंतिम प्रारूप कब पेश किया था? तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने संविधान सभा में अंतिम प्रारूप कब पेश किया था? तो 4 नवंबर 1948 को पेश किया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा 4 नवंबर 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में संविधान पहली बार कब पढ़ा गया था? संविधान सभा में संविधान पहली बार कब पढ़ा गया था? तो 4 नवंबर 1948 को पढ़ा गया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा 4 नवंबर 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पर पहली चर्चा संविधान सभा में कब से कब तक चला था? तो पहली चर्चा कब से कब चला था? तो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला था। ऑप्शन ए से हो जाएगा, लगभग 5 दिन चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कितने सदस्य ने भाग लिया था? तो संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य ने भाग लिया था? तो 211 सदस्य ने भाग लिया था। ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर कुल कितने सदस्य ने हस्ताक्षर किया था? तो भारतीय संविधान पर कुल कितने सदस्य ने हस्ताक्षर किया था? तो 284 सदस्य ने हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा 284। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद था? तो मूल संविधान में कुल कितना अनुच्छेद है? तो 395 अनुच्छेद है। ऑप्शन डी से हो जाएगा 395। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में कितना अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूची था। ऑप्शन बी से हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान को 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। कहाँ पे? लाहौर में। इसीलिए इस दिन को संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी द्वारा गठित संविधान सभा में मसौदा तैयार करने के लिए गठित विशेष समिति में सदस्यों की संख्या कितना था? तो मसौदा समिति में कितना सदस्य थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 सदस्य था। ऑप्शन ए से जाएगा 8 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। ऑप्शन डी से हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगा था? तो संविधान निर्माण में कुल कितना दिन लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। ऑप्शन डी से हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान को बनाने में समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किन आधारों पर संविधान को आलोचना की जाती है? तो संविधान को किन आधारों पर आलोचना की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, इसीलिए संपूर्णता का अभाव था, समय की बर्बादी था, इन सभी के लिए संविधान की आलोचना किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन आधारों पर संविधान की आलोचना की जाती है? तो इन कांग्रेस की प्रभुता, वकीलों और राजनीतियों की प्रतिभूति और हिंदू का प्रभाव, इन सभी के लिए भारतीय संविधान की आलोचना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रतीक, चिन्ह या मोहर के रूप में अपनाया था? संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित किस प्रतीक, चिन्ह या मोहर को अपनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन ए, हाथी। संविधान सभा का चिन्ह क्या था? तो हाथी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो BN राव को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए से हो जाएगा, BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था? तो किस व्यक्ति को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था? तो SVR आयंगर को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा, SVR आयंगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन है, संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार, चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे? तो संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा LN मुखर्जी था। ऑप्शन ए से हो जाएगा, LN मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक कौन था? तो भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक कौन था? तो प्रेम बिहारी था। ऑप्शन सी से हो जाएगा, प्रेम बिहारी रायजद। इन्होंने भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखा था, प्रेम बिहारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के मूल प्रस्तावना को किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? तो संविधान के मूल प्रस्तावना को किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह बिहारी नारायण राजद के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा, बिहारी नारायण रायजद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के मूल संस्करण पर ज्यामिति सौंदर्यकरण किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान के मूल संस्करण पर ज्यामिति सौंदर्यकरण किसके द्वारा किया गया था? तो इनमें से सभी ने किया था, राम मनोहर सिन्हा, वसंत कृष्ण वेद और बिहारी नारायण यादव ने किया था। इनमें से सभी ने, हो जाएगा ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान के हिंदी संस्करण को सुलेख किसके द्वारा किया गया था? तो मूल संविधान के हिंदी संस्करण किसने लिखा था? तो बसंत कुमार वेद ने लिखा था। ऑप्शन ए से हो जाएगा, बसंत कुमार वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में निम्न में से किन दलों ने केवल एक सीट जीता था? तो संविधान सभा के चुनाव हुआ, उनमें से किन दलों ने केवल एक सीट जीता था? तो इनमें से सभी हो जाएगा, यूनाइटेड पार्टी ने, यूनियन मुस्लिम ने और यूनियन शेड्यूल कास्ट ने और कृषक प्रजा पार्टी ने। इन सभी ने एक एक सीट जीता था। ऑप्शन डी से हो जाएगा, ऑप्शन ई से हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए जुलाई से अगस्त 1946 में हुए चुनाव के लिए इंडिपेंडेंस पार्टी ने कितने सीट जीती थी? तो इंडिपेंडेंस पार्टी ने कितना सीट जीता था? तो 8 सीट जीता था। ऑप्शन ए से हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में हिंदू समुदाय की प्रतिनिधि की संख्या थी, तो संविधान सभा में हिंदू सदस्य कितना था? तो हिंदू सदस्य 163 था। ऑप्शन ए से हो जाएगा 163। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो मुस्लिम प्रतिनिधि कितना था? तो 30 था। ऑप्शन ए से हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में अनुसूचित जातियों की प्रतिनिधि संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में अनुसूचित जातियों की प्रतिनिधि कितना था? तो 31 था। ऑप्शन सी से हो जाएगा 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में भारतीय ईसाइयों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में भारतीय ईसाइयों की संख्या कितनी थी?
तो ईसाई की संख्या 6 था, ऑप्शन ए से हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में पिछड़ा जनजातियों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में पिछड़ा जनजाति की संख्या कितना था? पिछड़ा जातियों की संख्या 6 था, ऑप्शन ए से हो जाएगा 6 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में एंग्लो इंडियन की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में एंग्लो इंडिया की संख्या कितना था? तो 7 था, 3 था, ऑप्शन ए से हो जाएगा 3। एंग्लो इंडिया कितना था? तो 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में पारसी समुदाय की संख्या कितनी थी? तो पारसी समुदाय की संख्या 3 था, ऑप्शन ए से हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में मद्रास राज्यों से कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो मद्रास राज्य से कितने सदस्य शामिल हुआ था? तो 49 सदस्य शामिल हुआ था, ऑप्शन बी से हो जाएगा 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में बॉम्बे प्रांत से कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो बॉम्बे प्रांत से कितने सदस्य शामिल हुआ था? तो 21 सदस्य शामिल हुआ था, ऑप्शन ए से हो जाएगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में पश्चिम बंगाल राज्य से कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो पश्चिम बंगाल राज्य से कितने सदस्य शामिल हुआ था? तो 19 सदस्य शामिल हुआ था, ऑप्शन सी से हो जाएगा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में पूर्वी पंजाब से सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो पूर्वी पंजाब से सदस्यों कितना था? तो 12 सदस्य था, ऑप्शन ए से हो जाएगा 12 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में बिहार प्रांत से कितने सदस्य ने भाग लिया था? तो बिहार प्रांत से कितने सदस्य ने भाग लिया था? तो 36 सदस्य ने भाग लिया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 36 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में संयुक्त प्रांत से कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो संयुक्त प्रांत से कितने सदस्य थे? तो 55 सदस्य था, ऑप्शन ए से हो जाएगा 55 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ऑप्शन ए से हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में असम प्रांत से कितने सदस्य ने भाग लिया था? तो असम प्रांत से कितने सदस्य थे? 8 सदस्य था, ऑप्शन बी से हो जाएगा 8 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उड़ीसा प्रांत से कुल कितने सदस्य ने भाग लिया था? तो उड़ीसा प्रांत से 9 सदस्य ने भाग लिया था, ऑप्शन ए से हो जाएगा 9 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में निम्नलिखित में से किन राज्यों से सदस्यों की संख्या केवल 1 था? तो किन राज्य से केवल 1 सदस्य आए थे? तो इनमें से सभी अजमेर और मारवाड़ से, कुर्ग से और दिल्ली से, इन सभी से 1-1 सदस्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में निम्नलिखित में किन देशी रियासतों से सदस्यों की संख्या सर्वाधिक था? तो किन देशी रियासतों से संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य था? तो मैसूर से था, ऑप्शन सी से जगह मैसूर से अधिक सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र कब से कब तक चला था? संविधान का सभा का पहला सत्र कब से कब चला था? तो 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक चला था, ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का कौन सा सत्र केवल 1 दिन का था? तक संविधान सभा का कौन सा सत्र केवल 1 दिन का था? तो छठा सत्र था, ऑप्शन बी से रहेगा छठा सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का छठा सत्र कब बुलाया गया था? तो संविधान सभा का छठा सत्र कब बुलाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 जुलाई 1947 को बुलाया गया था, ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का सबसे लंबा सत्र कौन सा चला था? तो संविधान सभा का सबसे लंबा सत्र कौन चला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7वां सत्र चला था, ऑप्शन डी से हो जाएगा 7वां सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम सत्र अर्थात 11वीं सत्र का अवधि क्या थी? तो संविधान सभा का 11वीं सत्र अंतिम सत्र के कौन था? तो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला था, ऑप्शन बी से हो जाएगा 14 से 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का किस सत्र का कार्य अवधि 25 जनवरी से 26 जनवरी 1947 तक थी? तो किस सत्र का 25 से 26 जनवरी तक चला था? तो दूसरा सत्र, ऑप्शन बी से हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की तीसरा सत्र का कार्य अवधि क्या थी? तो संविधान सभा की तीसरा सत्र का कार्य अवधि 28 अप्रैल से 2 मई 1947 तक चला था। ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की चौथा सत्र का कार्य अवधि क्या था? तो संविधान सभा का चौथा सत्र का अवधि क्या था? तो 14 जुलाई से 31 जुलाई 1947 तक चला था। ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पांचवा सत्र की कार्य अवधि क्या था? तो संविधान सभा की पांचवा सत्र का कार्य अवधि क्या था? तो 14 अगस्त से 30 अगस्त 1947 तक चला था। ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की किस सत्र का कार्यकाल 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक चला था? तो किस कार्यकाल का सत्र था? तो 7वां सत्र था। ऑप्शन ए से हो जाएगा 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की किस सत्र का कार्यकाल 18 मई से 16 जून 1949 तक चला? तो किस सत्र का कार्यकाल 18 मई से 16 जून 1949 तक चला था? तो 8वां सत्र चला था। ऑप्शन सी से हो जाएगा 8वां सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के 10वां सत्र का कार्य अवधि क्या था? तो संविधान सभा का 10वां सत्र का कार्य अवधि क्या था? तो 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। ऑप्शन बी से हो जाएगा। दोस्तों, ये था संविधान निर्माण से महत्वपूर्ण प्रश्नों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।